दुनिया के सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। पर कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि माँ बाप के साथ ही साथ बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। माँ बाप का साया बच्चों के लिए एक वरदान से कम नहीं होता है। अगर दोनों में से किसी एक का भी साया बच्चों के सिर से हट जाए तो उनका जीवन मानो रुक सी जाती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लाख कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी सफलता का परचम लहराते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शशांक झा है। रात के 10 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है एक प्रेरक कहानी का। आज हम उन्हीं में से कुछ खास लोगों की कहानी आपके साथ साझा करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, बहुत से दुखों का सामना भी किए, पर हार नहीं मानी और सफलता की ऊंचाइयों को छूकर अपने परिवार के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किए। उसमें सबसे पहला नाम आता है किंजल सिंह का। अपने बच्चों की भविष्य बेहतर बनाने के लिए माँ और बाप दोनों को ही आत्मनिर्भर होने की जरूरत होती है, ताकि किसी एक के न होने पर उनके बच्चे को अनाथ जैसा जीवन न जीना पड़े। किंजल सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किंजल जब 5 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी माँ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। किंजल का जन्म यूपी के बलिया में 5 जनवरी 1982 में हुआ था। किंजल जब मात्र 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता केपी सिंह की हत्या कर दी गई थी। पिता के मृत्यु के 6 महीने ही बाद उनके मां ने एक और बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण जैसे तैसे किया। वो अपने दोनों बेटी को गोद में लेकर बलिया से सीबीआई कोर्ट दिल्ली का सफर तय करती थी। किंजल की आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी, परंतु उनकी मां ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अपनी दोनों बेटियों को आईएएस अफसर बनाएगी। पर कहते हैं ना कि नियति में जो लिखा होता है वही होता है, और किंजल के मां के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2004 में उनकी मां की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रांजल की जिम्मेदारी भी किंजल के कंधों पर आ गई। साल 2008 में किंजल ने पूरी लगन और मेहनत से आईएएस अफसर बनी और अपनी मां की सपना को पूरा किया। किंजल ने 5 जून 2013 को अपने पिता डीएसपी केपी सिंह की हत्या में मौजूद करीब 18 दोषियों को दोषी साबित किया और सजा भी दिलाई। उस वक्त किंजल बहराइच में डीएम के रूप में कार्यरत थी। दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली शिहाब का। मोहम्मद अली शिहाब केरल के मल्लुपुरम जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। इनका पूरा बचपन गरीबी में बीता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया। मां के होते हुए भी इनका पालन पोषण अनाथालय में हुआ, क्योंकि इनकी मां इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। कहते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, पर मन में हिम्मत हो तो हर काम आसान सा लगता है। 10 साल अनाथालय में रहने के बाद शिहाब ने मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और यहाँ उन्होंने वह सीखा जिसने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दी। इनके जीवन में तब बदलाव आया जब इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लिए। इतना ही नहीं, इन्होंने सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित 21 परीक्षाओं को भी पास किया है। शिहाब ने वन विभाग, जेल वार्डन और रेलवे टिकट परीक्षक आदि पदों के लिए कई एग्जाम दे चुके हैं। साल 2011 में उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। इसमें उन्हें ऑल इंडिया 226वां रैंक प्राप्त हुआ। शिहाब का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण उन्हें इंटरव्यू के दौरान ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी थी। इस इंटरव्यू के बाद इन्हें 300 में से 201 अंक प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्हें शिहाब नागालैंड के कोहिमा में पदस्थ किया गया। तीसरा नाम आता है अब्दुल नस्र की। कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति संघर्ष करके सफलता हासिल करता है, उनकी कहानी न जाने कितने लोगों को प्रेरित करती है। एक ऐसा ही प्रेरणादायक नाम है अब्दुल नस्र की। जी हाँ, अब्दुल नस्र भले ही ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, परंतु इनकी संघर्ष भरी कहानी को सुनकर आपको भी अपने जीवन में कुछ अलग करने की इच्छा जरूर उत्पन्न होगी। अब्दुल नस्र वह व्यक्ति है जिन्हें अपने पूरा बचपन अनाथालय में गुजारनी पड़ी थी। आपको बता दें कि इनके 6 भाई बहन थे, जिसमें यह सबसे छोटे थे। ये जब 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मौत हो गई। परिवार में माँ के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ थी और आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि इनके माँ ने इन्हें अनाथालय में ही अपना भेज दिया। अब्दुल को अनाथालय में जाने के कुछ ही साल बाद उनकी मां की भी मौत हो गई, परंतु उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। अनाथालय में पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने साल 2006 में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल किया और उन्हें डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। साल 2017 में वे कोल्लम जिले के कलेक्टर के रूप में सामने आए। चौथा नाम आता है मिश्रा का। बचपन के सर से माँ बाप का साया हटने के बाद कुछ बच्चे अपना हिम्मत हार बैठते हैं, परंतु उन्हीं सब बच्चों में से कोई होता है जो सफलता का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। ऐसा कहानी और अपने जीवन के संघर्षों के बारे में आईएएस मिश्रा ने ह्यूमन ऑफ मुंबई की एक पोस्ट में बताते हुए कहा था कि वह केवल 5 वर्ष के थे तभी वह अपने माता पिता को खो दिए थे।
इसके बाद वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगे। अपनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करते थे और काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। मिश्रा के पास पढ़ाई करने के लिए इतने पैसे नहीं थे और रिश्तेदारों ने भी उन्हें आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे इलाहाबाद जाने का फैसला किया क्योंकि वहाँ उन्हें छात्रवृत्ति मिल रही थी। वहाँ दाखिला लेने के लिए उन्हें कई रातें यूनिवर्सिटी के फर्श पर गुजारनी पड़ी थी। आखिरकार पूरी मेहनत की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिला और इसी स्कॉलरशिप की वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक हासिल किया। इसके बाद उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में सफलता हासिल किया था। चौथा नाम आता है सूरज कुमार राय का। सूरज कुमार राय जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं, उनके अपने जीवन में बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। वह एक इंजीनियर बनना चाहते थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई साइंस से पूरी करने के बाद वह इलाहाबाद पढ़ाई करने के लिए चले गए। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक उन्हें माता पिता की हत्या की खबर मिली और वह संत से रह गए थे। सूरज ने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए थाने गए, पर वहां उन्हें घंटों इंतजार करवाया गया। कोर्ट और थाने के चक्कर काटते हुए सूरज ने इस सिस्टम की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे। इस कारण उन्हें इंजीनियर बनने की चाहत को छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय ले लिया। इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे लगन के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। सुरेश ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो जी जान से मेहनत करने लगे। पर यूपीएससी की तैयारी इतनी आसान भी तो नहीं होती है। अपने पहले प्रयास में सूरज सफल नहीं हो पाए, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई। साल 2017 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 117वां रैंक हासिल किया। आखिरकार उन्होंने जो चाहा उसे हासिल किया। हमारी आज की कहानी उन लोगों की सफलता की है जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने मुश्किलों का सामना किया है। इन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, परंतु अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी परेशानियों को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी कहानी न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।